काट ममता पास को, ध्यान कर हरि का सदा, कर सफल हर एक श्वास को। ध्यान कर हरि का सदा, ये वो ध्यान नहीं है कि आधा घंटा ध्यान में बैठ रही। ध्यान का अर्थ है उस स्थिति में रहना, परमात्मा की हिंट कब मिलेगी मालूम नहीं, और उसको स्वीकार करने को तैयार है, इसका नाम ध्यान है। ध्यान यानी उस पतिव्रता की भांति है, उस पतिव्रता के अंदर भी उसी का ख्याल, बाहर भी उसी का ख्याल। जूता खड़का रखड़का उसको रुकता है आगे, क्योंकि ध्यान ही उधर है। उसके जूता खड़कने पर ध्यान है, उसके बोलने पर ध्यान है, उसके चलने पर ध्यान है। नित्य उसके हृदय के अंदर सारा उसने हृदय खाली कर दिया, और उस पतिव्रता नारी ने केवल पति ही बसा लिया बीच में। अब उसके लिए दुनिया में कोई हस्ती है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में उस नारी के चित्त की दशा कैसी होती हो? परंतु मेरा कहती, लोग कहे मेरा हुई रे बावरी। बावरी इसलिए कहते हैं कि कृष्ण के सिवा मेरे को कुछ सूझता ही नहीं। अब सत्य के सिवा जिसको कोई सूझेगा ही नहीं, उसको दुनिया बावरिया तो कहेगी। सच सच करके कितना नुकसान पहुंचाया, जरा सा ऐसा कह देते इनका काम हो जाना, जरा सी झूठ बोलने की देर थी तो इनका काम हो जाना। लोग तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बोलेगा। सारा बेड़ा गर्क हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि कई जन्म से मेरे बेड़े गर्क होते आए, लेकिन वो झूठ के लिए बेड़े गर्क हुए। झूठ वाले के बेड़े कब तर गए? बेड़े तो सबके गर्क होते रहते, लेकिन किसके लिए बेड़ा गर्क करवाना है, ये फैसला हमको करना था। संसार सारा झूठ के लिए अपना बेड़ा, काया रूपी बेड़ा भवसागर में गर्क कर देता है। यही बेड़ा है, यही नौका है, यही नाव है, इसने शहर के पार जाना, इसने डूब जाना। इसी में सारी कामना की, वासना की, भावना की सब कुछ गठड़ियां माल भरा हुआ है पूरा नौका के अंदर। ऊपर से आपको दिख नहीं रहा, मेरे जैसे को दिखता है। एक एक ये नौका बैठी है यहाँ, 30-40 नौकाएं मैं देख रहा हूँ बहुत सागर की, और इनमें ठसाठस गठड़ियां भरी हुई माल। डूबना जरूर, मृत्यु और बेड़ा गर्क। अब तत्वज्ञानी पुरुष कहता बेड़े तो गर्क होते ही जाते हैं। सिकंदर का भी हो गया, औरंगजेब का भी हो गया, छत्रपति शिवाजी, बेड़े तो गर्क होते ही गए। अगर ईश्वर के लिए मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है तो कोई बात नहीं। ऐसा जो बेड़ा गर्क हो जाता है उसको मुक्ति कहते हैं। प्रभु के लिए अब बेड़ा गर्क करूंगा, अगर गर्क हो भी जाता है तो गर्क होता नहीं है, लेकिन दुनिया की दृष्टि से तो गर्क हो जाता है। परमात्मा के पीछे जा जा करके सत्य के पीछे आपने क्या पाया? मेरे को पूछने वाले हैं, आपने क्या पाया? आपका कोई घर नहीं, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, आपकी कोई संपत्ति नहीं, आपने क्या पाया? तब क्या जवाब? हमने क्या पाया और क्या नहीं पाया? आज मैं बताऊं उसको तो समझ भी कैसी आएगी? ये पाया नहीं आएगी, क्योंकि उसका बोध ही उसको कुछ नहीं है, तुम कैसे समझ? ये कहते नित्य उस पर ध्यान लगा करके विषय मत को छोड़, हरि पर प्रेम मत तू पान कर, हो दीवाना
यहाँ राम शब्द जो आम दुनिया में चलता है वो है ही नहीं, क्योंकि राम के पैदा होने से पहले का ये शब्द है। एक गुणवाचक शब्द, सर्वत्र रमने वाला आत्म तत्व, इसका नाम राम। सर्वत्र क्या रमता है? चेतन को। गधे में भी है, घोड़े में भी है, हाथी में भी है, मक्खी में भी है, सब कुछ में भी है, कीड़ी में, मकोड़ी में, सब कुछ। और वो सारे के सारे वाहन चलाता रहता है। अब हमने उस राम को सिकुड़ 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 करके दशरथ का बेटा बना दिया, क्योंकि जो सिकुड़े हुए लोग होंगे वो सिकुड़ते ही जाते हैं। जिन मेंढकों को कुएं में रहने की आदत होती, सागर में नहीं रह सकते। अब आपका राम देहधारी बंदे है, देह बंदे, किसको आप राम करें? आत्मा की व्यापकता छूट करके एक काया की संकुचितता उसमें आ गई। तो आपके राम भक्ति में यही पूछेंगे तो किसका बेटा? राम, कौशल्या का बेटा, दशरथ का जाया। और वो भी अब रहा नहीं है, तो फिर आपके राम को और सिंकुड़ित कर दिया कि ये देखो, एक फ्रेम है 9 बाई 9 12 इंच की, और इसके बीच में जो है वो और फिर उससे भी सिकुड़ना होगा राम को, तो गले में एक रॉकेट बना लिया जाए, उसमें धनुर्धारी का चित्र वो, यानी विराट को सिकुड़ते 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 तब अब इससे बिल्कुल उल्टी किया तत्वज्ञानी उसको विराट बनाना। तो राम शब्द पहले ही संसार में चलता है, उसको दशरथ राजा ने चुन करके, जैसे आप अपने बेटे का नाम चंद्रकांत चंद्र रखते, तो क्या चंद्र पहले है ही नहीं? आपके बेटा पैदा होने के बाद चंद्र, इसलिए मनुष्य के पास जो कुछ भी उधार है किसी का लिया हुआ। लड़की देखी आपने, लड़के के लिए देखी, आंखें कैसी है उसकी? आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी। आदमी के आंख के लिए आपको हिरनी से उधार लेना पड़ा। उपमा आपका है क्या? आंखें बिल्कुल मृग नहीं है, मछली जैसी है। अच्छा, चेहरा कैसा? बिल्कुल चांद जैसा। ये भी उधार ले ले, वो भी उधार ले ले, आंख भी किसी से उधार ले ली, आंख की उपमा भी उधार ले ली, मुखड़े की उधार ले ली। आपका है क्या? सब इधर से भिखारियों ने बटोरा, रामियत बन गए। चाल कैसी है? बिल्कुल गजगति से चलती है, या हंस गति से चलती है। इसका मतलब गति गज गज से ले ली या हंस से ले ली, तुम्हारा क्या है? अब इतना होते हुए मनुष्य दिवालिया होते हुए भी अहंकार बहुत,
किसी को उधार मिलता। धरती खोदी खोदी खोदी, नीचे गया, उसमें कोई पीली मिट्टी निकली, उसको छाना छूना, फिर उसको अलग कर दिया, सॉर्टिंग कर दी, मिट्टी अलग कर दी, तो चमकदार चीज अलग कर दी, और फिर वो उसके सब गहना बनाए। कोई किसी से उधार, कोई किसी से उधार, कोई किसी से उधार, कोई किसी से उधार। अब उधारी पर जीने वाले ज्यादा करते हैं। मिली आत्मा, इसका भान ही किसी। परम प्रियतम हृदय धन के प्रेम मन में चूर हो, छका रहे दिन रात तू आनंद में भरपूर हो। एक ऐसी मस्ती, एक मस्ती होती है मद की, एक मस्ती होती है सत्य की। सत्य रूपी अमृत जिसने पिया, सत्य रूपी अमृत और राम अमृत एक ही चीज है। संसार में जो सत्य है वही राम है, जो मिथ्या है वो रावण। और आप राम हम सब राम रावण का मिश्रण है। हमारे अंदर जो सत्य है आत्मा वही राम है, और जो मिथ्या है काया वही रावण है। आप कहीं रामायण में राम रावण देखते हो, और उस भी रावण को रावण भी नहीं पुतला बनाकर उसको आग लगाते हो, खुशी मनाते हो, मर गया। अब देखते नहीं तो मेरी काया में तो वो जिंदा है। जरा कोई अच्छे कपड़े पहने के हमारा हम बढ़ जाता है, बार बार शीशे क्या गिराएगा। क्या रूप है, क्या रूप है, क्या रूप है। कौन है ये रावण? जिससे जिस चीज से आपका ईगो बढ़ता होगा, अहम बढ़ता होगा, आप समझ लेना चाहिए वो सब रावण का सामान है। क्योंकि कुछ चीजें मिलाकर कोई चीज बनती है, और कई चीजें मिलाकर रावण बना, इसलिए इसको बहुत बहुत हाथों वाला, बहुत सिर वाला बताया। वो एक ही तत्व है राम। आत्मा राम है, सत्काया रावण। और जिसके जीवन में सत्य जाग जाता है, जिसकी आत्मा सत्य के रूप में आत्मा जागती है, वो इस रावण का वध करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। रावण का वध यानी काया की नो वैल्यू, काया की कीमत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। काया की कीमत बढ़ाने के लिए आपको सब झूठ करना पड़ता है, झूठ करते ही काया की कीमत बढ़ जाती है। एक चपड़ासी है बैंक में, समझ लो, और कहीं किसी जगह जमादार है, साधारण सा है, साधारण से कपड़े हैं, कोई खास वैल्यू नहीं है। उसके मन के अंदर अखरता रहा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, बाबू की बहुत वैल्यू है, अफसर की बड़ी कीमत है। नहीं, अफसर आता है, सारे उठ के खड़े हो जाते हैं और सलाम ठोकते हैं सारे। डाकखाने का चीफ है, जितने डाकखाने के कर्मचारी थे एकदम दफ्तर में खड़े हो गए, सबने उसको सलाम ठोकी।
पैसे वाला है ना, तो मैं भी पैसे वाला बनूं, क्या किया जाए? तो जमादार ने चपरासी ने दोनों ने मिल करके साठ गांठ कर ली। अमीर बनो तो नमस्ते करेंगे। तेरे मोहल्ले में कितने लोग तेरे को नमस्ते करते हैं? तो 2-3 करते हैं ना। अरे ज्यादा नमस्ते करने तो अमीर बन, फिर देख ले कैसे नमस्ते करते हैं। फिर उसने डाला डाका, उसी डाका में, उसी बैंक में, अब देखते हुए अमीर बन। किसी को शंका ही नहीं रही कि इसने डाका डाला होगा, और अमीर बन, उसको सलामी। अब ये सलामी आत्मा को नहीं है। सत्ता और संपत्ति को जो नमस्ते मिलती है वो आपकी आत्मा की नमस्ते नहीं है। एक तत्वज्ञानी पुरुष एकदम समझ लेता है कि ये बाहरी चीजों को नमस्कार कर रहे, मेरे अंतरंग के चीजों को नमस्कार नहीं कर रहे। तो मैं मिथ्या बेवकूफ बन करके, मूर्ख बन करके मैं समझ लूं कि मेरा बड़ा मान है। ये रावण को सलामियां है। आत्मा को कौन सा पद मिलता है? कभी आत्मा मिनिस्टर बनती है, कभी आत्मा राष्ट्रपति बनती है, ना आत्मा कभी चपरासी बनती है, ना कभी राष्ट्रपति बनती है। निरापद जिसको कहते, पद कोई नहीं आत्मा के पास, क्योंकि पद उसको चाहिए जिसके पास अपना पद नहीं होगा। आत्मा ही खुद एक पद है। दूसरे पद की जरूरत क्या? आत्मा ही खुद एक धन है, तो दूसरे धन की जरूरत क्या? तो फिर उसको जागृति आ जाती है। कहते हैं सलामियां जितनी भी मिल रही है ना, इसके आत्मा को नहीं है। इसका जो बाहरी आडंबर है, इसको सारी सलामियां मिलती है। अगर पंजाब में जो गुब्बारे छूटे और ये स्वागत और स्वागत और सब कुछ हो गया इंद्र कुमार गुजराल का, क्या उसकी आत्मा का स्वागत था कि उसकी काया को जो पद मिला उसका स्वागत था? आ गई महारानी इंग्लैंड से, क्या उसकी आत्मा को सलामी दी थी? गार्ड ऑफ ऑनर। क्या उसकी आत्मा के लिए कार खोली थी राष्ट्रपति ने जाकर के नीचे उतरते समय सम्मान में? आत्मा से कोई लेना देना नहीं। तो हम सब काया के पुजारी आत्मा को क्या जानेंगे? इसलिए कहता है कि देख भूला तू, सब माया की पूजा में जिंदगी तेरी बीत गई। काया की पूजा और माया की पूजा एक ही चीज है। काया के ऊपर जो लदा हुआ होगा उसका सम्मान करना एक ही चीज है। सिर्फ काया एक प्रकार की खूंटी बन गई, उसमें कई चीजें टांग दी और कह दिए बढ़िया अमीर है, ये बहन जी तो बढ़िया अमीर है। अमीरता का भास हो गया, काया हैंगर बन गया और हैंगर पर कई चीजें टांग दी। हैंगर खाली हो तो कोई सम्मान नहीं, हैंगर भरा हो तो सम्मान हो गया। तो जिसको आप शोभा श्रृंगार सजावट समझते हो आदमी के ऊपर की हुई, वो एक हैंगर पर चीजें टांगने के सिवा और क्या है? और हैंगर को अकड़ आ जाती है एकदम। अगर एक चूड़ी ज्यादा मिल गई तो ऐसा लगता है खनकाऊं बनकाऊं देखूं तो पूछे कितने की आ गई। कौन सा जरूरी था, किसने बनवाई, कौन सुना रहा, क्या कमाल है। ऐसे मैं बहनों को हैंगर ही समझता हूँ।
अगर उनमें अक्कड़ न हो तो रूप ही दूसरा बन सकता। लेकिन झूठे का सहवास झूठा बनाए बिना नहीं होता। माया झूठी है जब आपको जप्फी मार करके बैठी है। आपको झूठा सम्मान तो मिलेगा। मजाक कर देता हूँ मैं, क्या पड़ी आपकी अमेरिकी पद के पद। हमारा है एक अपना इतवार के सत्संग में आता है, उसके 2 बेटों की शादियां हुई। क्या वो सिल्क वाला जुने और बेटों को भी लिया, बहुओं को दोनों बेटे आ गए ना, उसके लगता है तो क्या मजबूर हुए हैं। देखिए ऊपर से तो खूब बनी है, भीतर की बात राम जाए। और सही बात यही है, भीतर की बात को राम के सिवा कोई नहीं मानता। क्योंकि कई बार कई लोग दुनिया के लिए मुस्कुराते हैं, अंदर उनकी मुस्कुराहट नहीं होती। बहुत से ऐसे अमीरों के घरों में देखा है, अंदर से उनकी पुत्र बहुत दुखी है। अब दूसरी की बात नहीं, बेबी की रीटापुरी की बहन की बात करता हूँ। रीटापुरी की बहन पर इतना सोना लदा हुआ था उसके पति ने तो पूछो, अब धड़ाधड़ रोटी। लेकिन उसको सजीव भी देख करके तो ऐसे ही लगेगा कि इसके जैसा किसके पास नहीं। मेरे को मिलने आई, मैंने उसको पूछा कितना सोना है तेरे पास, कि वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना है। तू तो खूब सुखी होगी। बस उससे रोना निकल गया। क्यों रोती क्यों इतनी, रुक जा, उसका रोना रुके ना। मैं ही गया मेरा सोने के ढक्कन के नीचे लाश ढकी होगी तो क्या वो लाश जिंदा होगी? कब्र सोने की है। आखिर वो मर गया शराब पीती करके, ये मना करती हुई उसने छोड़ी। कैंसर हो गया, कितने दिन तक मर गया। आंतरिक पीड़ा क्या होती है बाहर के रंग रोगन से नहीं पता लगता। अब उस व्यक्ति को समझ आ जाती है सारी दुनिया देख करके जो बाहर की चमक दमक है ना, वो वास्तविक सुख नहीं है। हम सुखी है दिखाने के लिए किया हुआ नाटक है। संसार को पता नहीं कि हम सुखी है, भीतर से सुखी नहीं। भीतर से सुखी वही होता है जिसको आत्मबोध होता है। और आत्मबोध के बाद जो आपको मिलता है वो सुख भी नहीं है, वो आनंद है। सुख आता है और जाता है। आनंद एक बार आपसे ब्याह कर गया, आनंद एक बार आपने अपनाया, वो आनंद कहीं जाता नहीं। इसी पक्का मित्र बनता है आनंद। सुख दुख टेम्पररी में, वो शत्रु भी टेम्पररी है, मित्र भी टेम्पररी है। जैसे राजनीतिज्ञों की जप्पियां, माया देवी के भाजपा की जप्पी।
जप्ती छूट गई, 2 महीने में टूट गई। नाम भी उसका माया है। इसमें तत्वज्ञानी पुरुष संसार के सारे तमाशे देख करके सीखता है कि कितना नकलीपन, क्या स्वागत, क्या भगत, क्या फूल मालाओं के ढेर, और क्या सब झूठा मामला। जरा 2-4 कम पड़ गए वासनाओं में, पूर्ति में। 4 वासनाएं की आशा रखी थी, इनसे पूरी होंगी 10 वासनाओं की, उसमें 4 वासनाएं इनकी पूरी नहीं हुई। चल तू, तेरी मेरी कोई नहीं बनती। इसलिए वो भजन गाया जो खोसला मीरा का, तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ूंगी। शाश्वत प्रीत कभी तोड़ी नहीं जाती। एक बार आत्मा के परमात्मा का संवाद के रूप में है। आत्मा कहती प्रभु तुम शायद मेरे को परे कर दोगे, लेकिन मैं नहीं परे हो जाऊंगा, आत्मा कहती। और फिर से परमात्मा ऐसा अटूट निश्चय देख लेता है कि परे करने पर भी अब परे नहीं होना है, तसल्ली हो जाती। क्योंकि दुनिया का नाटकीय प्रेम उसने देखा होता है। अगर मैं किसी को खूब दे दूं तो एकदम मेरी पूजा बढ़ा देता है, परमात्मा देखता भी है। और मैं उसका ले लूं तो एकदम मेरे को गालियां देने लग जाता है। अच्छा प्रेमी है भाई। फिर हम मौत को अशुभ समझते। क्यों अशुभ समझते? क्योंकि ले लिया उसने। और शादी को शुभ समझते क्योंकि ले लिया उसने। परमात्मा पर हमारा प्रेम भी नकली है। एक आदमी देता है, वही तो दी, उसने तो दिया था, उसको लेने का हक है। तो इसको हम शोक सभा ना, क्यों ले लिया उसने? अरे दिया था वो कहाँ गया? उसने तो दिया था। जिस आदमी को तुम्हारे बीच में दिया था वो किसने दिया था? ये मर्जी है उसकी। लेकिन जो देता है तो बड़ा अच्छा, लेता है तो बड़ा। एक भी आदमी परमात्मा का उपासक नहीं है। परमात्मा का उपासक वो होता है, लेता है वो भी अच्छा, क्योंकि खाई तेरा। किसी के पास कोई पैसे रखने को दे दिए उसके थोड़े हो जाते हैं। जीवन भी तो एक सिक्का ही है। किसी के पास रखने को दे दिया था, उसको जरूरत पड़ी ले लिया, उसकी मर्जी है। मालिक तो वही था, तुम्हारे घर में था, मालिक वही था। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, मालिक वही है उसका। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, मालिक वही है। तुम्हारा बाप है, मालिक वही है। ये भूल जाते हैं कि मालिक वही है। हम मालिक है ऐसा लगने लग जाता है। मेरे बेटे की मैं मालिक हूँ, बाप कहता है मेरे बेटे का मैं मालिक हूँ। और यहाँ का फर्क पड़ जाता है, आगे खत्म है।